जी बिल्कुल, इस वक़्त हम मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन के सामने और इलेक्शन कमीशन के बाहर आज हम बड़े अरसे बाद देखा है कि पीटीआई की ख़वातीन जो हैं वो पहुँची हैं, क्योंकि हम पीटीआई की ख़वातीन को अमूमन धरने में देखा करते थे और जब भी इमरान खान की कोई भी इमरान खान की जानिब से कोई कॉल दी जाती थी तो ये ख़वातीन सारी नज़र आया करती थी। तो आज इलेक्शन कमीशन के सामने एक बड़ा ही अच्छा माहौल बना हुआ है। ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद जो है वो कमल शोज़ब के साथ इलेक्शन कमीशन के सामने मौजूद हैं। क्योंकि इलेक्शन कमीशन में आज बड़ा अहम केस भी सुना जा रहा है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने के हवाले से, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जो जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं वो शामिल हो गए थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में। तो अब जितनी भी जो ख़वातीन हैं ये इलेक्शन कमीशन में आई हैं और मखसूस नशिस्तों के हवाले से, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ये मुतालबा कर रखा है कि उनको मखसूस नशिस्तें जो हैं वो दी जाएँ पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों को। तो इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये कहाँ-कहाँ से आई हैं, क्योंकि मुख्तलिफ सूबों से इनका ताल्लुक है। तो सबसे पहले हमारे साथ इस वक़्त मौजूद है। अब बताइएगा आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आई हैं? जी, मेरा नाम तहमीना फ़हीम है। मैं एबटाबाद से आई हूँ, केपीके से। और हम लोग का आज हमारे जो आज फैसला हो रहा था कि हमें सीटें दी जाएँगी, रिज़र्व सीटें, इसी पे आप लोग देख रहे हैं कि कितने दिनों से यही सब कुछ चल रहा है। तो ये हमारा हक बनता है ख़वातीन का, क्योंकि पाकिस्तान में ख़वातीन 51-52% है। और अगर ये हक नहीं देते तो ये ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की जा रही है। और पीटीआई के आपको पता है कि इस दफ़ा कितना ज़्यादा मेजॉरिटी पे पीटीआई जीती है। और ये सब वोट खान साहब का पड़ा है सबको। और ये खान साहब का वोट की वजह से हम सब जितनी भी ख़वातीन हैं, मैं तकरीबन 20 साल से पार्टी में हूँ। और हम लोगों ने हर प्रोटेस्ट में अपने धरने में, बल्कि ज़मान पार्क से लेकर अभी तक जितने प्रोटेस्ट, हम लोग सब खान साहब के साथ खड़े हैं, क्योंकि खान साहब का विजन है और उसके लिए हम लोग किसी तरह खड़े हैं और अपने हक के लिए खड़े रहेंगे। इसी तरह प्रोटेस्ट में रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे आप बताएँ आपका नाम क्या है? कहाँ से आई हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शकीला रबानी है और मेरा तल्लक डिस्ट्रिक्ट मानसरा से है और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हज़ारा रीजन की जनरल सेक्रेटरी हूँ। और आज ईसीपी के सामने हम अपनी जो सेंट्रल प्रेसिडेंट हैं कंवल शोज़ब साहिबा, उनके साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हमारी रीजनल प्रेसिडेंट उज़मा रियाज जदून साहिबा भी मौजूद हैं। आज हम अपने हक के लिए, अपनी ख़वातीन के हक के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी ख़वातीन के हक के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। क्योंकि ये सारी ख़वातीन जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 15-20 सालों से काम कर रही हैं। इनकी एक सियासी जदोजहद है, वो खान साहब के विजन के पीछे खड़ी हैं और इनकी बहुत बड़ी स्ट्रगल है। अगर आज ख़वातीन के साथ ज़्यादती करेगा इलेक्शन कमीशन, तो ये मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान की निसफ आबादी के साथ ज़्यादती होगी। क्योंकि ख़वातीन इस वक्त, आपको पता है, ये जो चंद ख़वातीन होती हैं जो रिज़र्व सीट्स पे आती हैं, ये पाकिस्तान की निसफ आबादी को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आज इस प्लेटफॉर्म से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हम अपना हक किसी सूरत में नहीं खाने देंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से मुतालबा किया गया है, और हर सूरत में ये हम विन करके दिखाएंगे। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ एमपी भी रही हैं ये और बड़ी हार्ड वर्किंग जो पीटीआई की वर्कर भी हैं। तो आज बड़े अरसे बाद इनका चेहरा नज़र आया। इनसे पूछते हैं आप पे क्या गुज़री और बड़े अरसे बाद आप नज़र आई हैं, तो आज किस लिए यहाँ पर आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले तो तकरीबन हम लोग अंडरग्राउंड थे, जैसे आपको पता है। तो बस छुपते फिर रहे थे, अपने बच्चों को भी छुपा रहे थे और इधर उधर कभी कहाँ मारे मारे फिरे थे। लेकिन अभी जो हमारे हकूक़ की बात आ गई है और हमारी जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कॉल की हमें कि हम जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पे पहुँचे, हम लोग पहुँचे अपना हक लेने के लिए। और मैं अभी तो हम पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन हमारे साथ कोई ना कोई इंसाफ करेगा। क्योंकि अगर ये इंसाफ नहीं करेंगे तो ये एक छोटी बात नहीं है ख़वातीन के हकूक़ को खाना। इन्होंने बाकी तो हमारी सीटें ले ली कर ली, लेकिन अगर इन्होंने ख़वातीन का हक खाने की कोशिश की तो फिर इनको ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इन्हें पता चल जाएगा कि किस कदर हम लोग अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। और हम किसी सूरत में भी इनको अपना हक नहीं खाने देंगे। ये किसी कानून को आप देख लें, कानून में ये है ही नहीं। कानून में ये है कि सेक्शन 104 देखें, उसके अंदर ये लिखा हुआ है साफ कि आप जो है जितने कैंडिडेट्स होते हैं वो जितने जीतते हैं, बेशक वो आज़ाद उम्मीदवार हों और वो किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं और उनके ऊपर जो सीटें बनती हैं वो मिलती हैं, कि किसी भी पार्टी में जाए उनको मिलती हैं। तो ये कानून सेट है। अब अगर ये कानून को तोड़ के किसी और साइड पे लेके जाना चाहते हैं कि लिस्ट पहले जमा नहीं हुई, जो बहाना बनाया,
ये कोई बात नहीं है। 2018 में भी ऐसी प्रैक्टिस हो चुकी है कि तब लिस्ट नहीं जमा थी, तो बाद में लिस्ट जमा करवाएगी, इलेक्शन शेड्यूल दिया गया, और अभी भी अगर इलेक्शन शेड्यूल दे दें तो हम लिस्ट जमा करवा देंगे, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन तो गई हुई है। तो इसलिए इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी कानूनी दिया गया, और अभी भी अगर इलेक्शन शेड्यूल दे दें तो हम लिस्ट जमा करवा देंगे, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन तो गई हुई है। तो इसलिए इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी कानूनी पेचीदगी नहीं है। कानून बिल्कुल क्लियर है। अगर ये कानून को नहीं मानते, अगर ये बता दें यहाँ पे पाकिस्तान में जंगल का कानून है, अनाउंस कर दें हमने नहीं देनी, जंगल का कानून है भाई, कोई आपका राइट नहीं है, जाए यहाँ से, बात खत्म हो जाती है। मरियम बीबी अब आ गई हैं, आप उन्हीं को देख लें कि क्या वो, सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या वो इलेक्शन जीत के आई हैं। 23,000 वोट लेके सीएम बन गई है, तो यहाँ पे कौन सा कानून है। लेकिन हम अपनी जंग जारी रखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं ये पूछूंगी आपसे कि अब क्या आप नजर आया करेंगी, क्योंकि पीटीआई की जो असल वर्कर्स हैं वो काफी देर से गायब थी और हम उन चेहरों को देख रहे हैं जो कभी नहीं देखे थे। अब इस वक्त वो नुमाइंदगी करती खवातीन नजर आ रही हैं। हमारे जो असल चेहरे थे, बहुत से आपको पता है, बहुत से लोगों के ऊपर एफआईआर काटेगी, बहुत से लोगों को ज़बरदस्ती पार्टी छुड़वाएगी, बहुत सी खवातीन जेलों के अंदर है, और चंद एक जो हमने अपनी जान बचा ली। कभी हम कहाँ कहाँ भटकती फिरती जा रही, गिलगित कश्मीर, कौन कौन से पहाड़ों में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बचत होगी। आज हम सामने, हम लड़ रहे हैं, इनके साथ मुसलसल लड़ रहे हैं, जद्दोजहद है हमारी। हमारे पास कोई वेपन नहीं है, हम एक कानूनी जंग है, अपना पुरअमन, आप देखें हम यहाँ पुरअमन है। पहले भी हमने पुरअमन प्रोटेस्ट किया, कोई ऐसा नहीं काम किया जिसके ऊपर ये हमें, हमारे ऊपर एफआईआर डालें। पहले भी पुरअमन रहे, हम एहतजाज किया, एहतजाज करना हमारा हक है, अभी भी पुरअमन है, एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज हमारा हक है, हम बोलते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, जब तक हमारी सांस में सांस है हम हक के लिए बोलते रहेंगे। ये खाली हमारा मसला नहीं है कि हमें सीटें मिलनी है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, क्योंकि जो 60% खवातीन हैं उनकी आवाज़ और बच्चों की आवाज़ असम्बली में जाके जिन्होंने बुलंद करनी होती है, वो रिजर्व सीट्स की खवातीन होती हैं, वो जहाँ वहाँ पे जाके इसके ऊपर काम करती है। अभी मैं ये भी कहूँगी आपके फोरम से कि ये जो इंटरनेशनल लेवल की एनजीओज हैं, और ये बहुत सारे जो लोग इसके ऊपर बड़ा पैसा भी कमाते हैं कि वो खवातीन के लिए काम कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा खवातीन का हक तो अभी पामाल हो रहा है, तो उसके ऊपर वो ज़रूर आवाज़ उठाएं। तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है जो खवातीन के हकूक़ के लिए काम करती हैं, कि ये सबसे बड़ा खवातीन का हक है, और ये सबसे बड़ी हमारी पावर होती है कि हम असम्बली में जाके अपनी पाकिस्तानी खवातीन की आवाज़ वहाँ पे उठाती हैं। तो ये पूरे पाकिस्तान की खवातीन की आवाज़ को ये नहीं दबा सकते। अच्छा, मुझे ये बताइए आपका ताल्लुक कहाँ से है? और मेरा नाम सायरा रज़ा है और मैं पंजाब के डिस्ट्रिक्ट सरगोदा से ताल्लुक़ रखती हूँ। साबका एमपी हूँ, और उसके साथ जो है वो भी मैं शुमाली पंजाब की ख़वातीन विंग की मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज यहाँ आने का मकसद मेरी बहुत सारी बहनों ने आपको बताया, उसी तरह से हम भी आज यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि ये हक़ सिर्फ़ हमारा ही नहीं, हमारे साथ काम करने वाली बहुत सारी कारकुन ख़वातीन का ये हक़ है। मुझे बहुत अफसोस हुआ जब मैंने टीवी पे कल ये देखा कि दीगर पार्टीज़ जिनका इस वक्त डायरेक्ट कोई स्टेक और कोई कानून और कोई आइन ही इस चीज़ की गुंजाइश ही नहीं पैदा करता कि वो सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से जीती गई हैं, उनके अंदर से वो अपना शेयर मांगना शुरू कर दें। हर चीज़ का कोई इखलाकी जवाज़ होता है, और मैं ये समझती हूँ कि ये बात करने का तो कोई सियासत में भी इखलाकी जवाज़ नहीं बनता। दूसरी जो बात है वो ये है कि जिस तरीके से ये चाहते हैं, जिस तरीके से इन्होंने हमारा वोट और जो हमारी सीटें थी, इन्होंने रिज़ल्ट चेंज करके हथियाई हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के पास ये एक मौका है कि जब वो अपनी जो साख ख़राब हुई है उसको बहाल कर सकते हैं, और 52% जो आबादी है उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए ये सीट्स कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की गई थी। पार्लियामेंट का हिस्सा इसीलिए बनाई गई थी, असेंबलीज़ का हिस्सा इसीलिए बनाई गई थी, ताकि ये ख़वातीन पार्लियामेंट में जाके ख़वातीन और बच्चों के राइट्स के बारे में जो है वो कानून साजी कर सकें। और अगर उनको जो 52% है आबादी का, उनको ही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी और उसके अंदर ही ये जालसाजी की जाएगी, हम इसको कंडेम भी करते हैं, और इसके लिए हम इंशाल्लाह ताला तमाम कानूनी जंग लड़ेंगे।
बिल्कुल जी, जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जो पीटीआई की ख़वातीन हैं वो ख़वातीन जो इतने अरसे तक अंडरग्राउंड रहीं और अब वो सामने आई हैं और अपनी ख़वातीन की मख़सूस नशिस्तों के हवाले से वो चाह रही हैं कि उनको जो है वो हर सूरत जो उनकी सीट्स हैं वो उनको दी जाएँ।